इस हद तक शायद उनको एहतियात करनी चाहिए थी कि ये चीज़ें जो हैं वो बरसरे आम नहीं होनी चाहिए थी। उनको भी खुल्लम खुला ऐसा ऐलान नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये दो क्रिकेट बोर्ड्स और उनके जो एहलकार हैं उनके दरमियान ये मामलात होने चाहिए और ये मामला पब्लिक में नहीं आने चाहिए। उस तरफ से भी उन्होंने ऐसी एहतियात नहीं बरती जिससे हमारी काफ़ी तौहीन हुई है। मैं समझता हूँ कि ये तौहीन हुई है। और उसके बाद सोने पे सुहागा जो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने मामला किया, हमारे जो वो चीफ हैं एग्जीक्यूटिव अफसर या क्या उनका होता है वसीम खान साहब, उन्होंने जिस किस्म का पैगाम भेजा कोई रिकॉर्डिंग करके कि मैं आपको वास्ता देता हूँ, मुल्क का इज्जत का ख्याल करो, ये करो वो करो, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं क्रिकेट के एहलकार जो है होते हैं अपनी टीम के साथ, उनकी कम्युनिकेशन जो होती है, जो उनकी गुफ्तगू होती है, वो अखबारों में नहीं आनी चाहिए, वो पब्लिक तक नहीं जाने चाहिए। ज़ाहिर है अंदरूनी खाना आप सख्ती भी करते हैं। ख्याल में हुआ है क्योंकि वहाँ जो टेस्ट उन्होंने लिए हैं, उन्होंने कहा है कि 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी इन्फेक्शन ताज़ा नहीं है, वो पुरानी इन्फेक्शन है और पहले टेस्ट में ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो टेस्ट हुआ वहाँ पे नहीं पकड़ी गई और फिर वो आगे जाके वो पॉजिटिव आए। इसी तरह जो खिलाड़ी जिनकी ताज़ा इन्फेक्शन भी बताई जाती है, अब देखिए एक टीम जा रही है, आपके इतने चुने हुए और इतनी मेहनत से तैयार किए हुए खिलाड़ी होते हैं, तो अगर आप उनको आजकल वबा के ज़माने में खेलना तो वैसे ही जान खतरे में डाल रहा है, उतरे नहीं तो फिर तो वो महफूज रहेंगे। अब यहाँ न्यूजीलैंड जाते हुए वो फ्लाइटें बदल के जाते रहे हैं, ये समझ नहीं आती कि इनके सामने इन तजर्बा मौजूद था इनके पास इंग्लैंड का, इनको पता था कि चार्टर्ड फ्लाइट वगैरह का खासा आजकल के हालात में ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद वो एक आम कमर्शियल फ्लाइट से गए हैं, रास्ते में एयरपोर्ट पे भी आए हैं, ज़ाहिर आते जाते आम लोगों से भी उनका कोई ना कोई कांटेक्ट होता है, तो रास्ते में इन्फेक्शन भी हो सकती है, फिर यहाँ से पहले ही इन्फेक्शन लेके गए होंगे, तो ये जाके जब वहाँ टेस्ट हुए और वो पॉजिटिव आए तो मेरे ख्याल में तो रुसवाई भी हुई है, जग हसाई भी हुई है। और फिर ये भी ज़हन में रखें कि न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड के मामले में बहुत ज्यादा मोहतात है, यानी इस वबा के मामले में इतना ज्यादा मोहतात है कि उन्होंने बहुत जल्दी ऐसी कार्रवाइयाँ की, ऐसे इकदाम किए उनके मुल्क में। एक तो उनकी आबादी भी बड़ी थोड़ी है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन उन्होंने इतनी एहतियात बरती कि बहुत जल्दी अपने मुल्क को उन्होंने कोरोना फ्री करार दे दिया और वाकई बात भी ठीक है। अब देखिए ऐसे माहौल में कोई बाहर से टीम आ रही है, और ये भी आप याद रखिए, आपके सुनने वालों को मालूम होना चाहिए कि न्यूजीलैंड वाले क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह की दीवानगी नहीं है क्रिकेट के मामले में जिस तरह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया खालिद साहब के सेहत के मामले में न्यूजीलैंड की जो हुकूमत है, जो अवाम है, जो उनकी वजीर आजम है, जैसे कि हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी, जैसिंडा आर्डन, वो काफी संजीदा भी दिखाई दे रही हैं और जो उन्होंने इकदाम किए और सबसे पहले अनाउंस किया कि वी हैव वॉन अगेंस्ट कोरोना वायरस कोविड-19। ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये भी आपने दुरुस्त कहा कि टेस्ट तो पॉजिटिव चंद प्लेयर्स का है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जगहसाई हुई पूरी दुनिया के अंदर। इस तमाम तर मामले में न्यूजीलैंड के जो क्रिकेट बोर्ड था, जो हुकाम थे, उन्होंने वार्निंग दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि अगर अब प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी आपने की तो घर वापस भेज दिया जाएगा। तो इन तमाम तर मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकिफ था, जो स्टैंड था, वो आपने कैसे देखा? अगर आपके दौर में इस तरह का कोई वाकया होता तो आप क्या स्टैंड लेते? उन्होंने वार्निंग दी है, यकीनन बड़ी सख्त वार्निंग दी है कि अगर आप मजीद खिलाफ वर्जियाँ करेंगे हमारे प्रोटोकॉल्स की तो हम मजबूर हो जाएंगे कि आपकी टीम को हम वापस भिजवा दें। इस किस्म की आज तक बहुत ही कम हुआ है कि 2 टेस्ट खेलने वाले ममालिक हैं उनके दरमियान इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जैसा कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान हुई है। मैं न्यूजीलैंड को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, मेरे ख्याल में इस हद तक शायद उनको एहतियात करनी चाहिए थी कि ये चीज़ें जो हैं वो बरसरे आम नहीं होनी चाहिए थी, उनको भी खुल्लम खुला ऐसा ऐलान नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये 2 क्रिकेट बोर्ड्स और उनके जो
एहलकार हैं उनके दरमियान ये मामला होने चाहिए और ये मामला पब्लिक में नहीं आने चाहिए। उस तरफ से भी उन्होंने ऐसी एहतियात नहीं बरती जिससे हमारी काफ़ी तौहीन हुई है। मैं समझता हूँ कि ये तौहीन हुई है। और उसके बाद सोने पे सुहागा जो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने मामला किया, हमारे जो वो चीफ हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या क्या उनका होता है वसीम खान साहब, उन्होंने जिस किस्म का पैगाम भेजा कोई रिकॉर्डिंग करके कि मैं आपको वास्ता देता हूँ, मुल्क का इज्जत का ख्याल करो, ये करो वो करो, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं क्रिकेट के एहलकार जो है होते हैं अपनी टीम के साथ, उनकी कम्युनिकेशन जो होती है, जो उनकी गुफ्तगू होती है, वो अखबारों में नहीं आनी चाहिए, वो पब्लिक तक नहीं जाने चाहिए। ज़ाहिर है अंदरूनी खाना आप सख्ती भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, उनको डांटते भी हैं, धमकी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें इस तरह खुला अंदाज में होनी चाहिए शुरू हो जाए, आप तसव्वुर कीजिए कि किसी के साथ भी इस तरह का मामला हो, एक बच्चे के साथ भी ऐसा सलूक करें तो वो भी रिएक्ट करता है, उसका एक रद्द अमल होता है कि जनाब आप कुछ तो मेरा ख्याल करें। सारे हर एक की कोई इज्जत होती है, तो टीम के साथ इस किस्म का जो यानी बयान और इस किस्म की धमकी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो बेशक आप बताएं, उनको कहना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है अखबारात में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल गैर ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि अखबारात में ये नहीं आना चाहिए था, ये मामला अखबारात की जीनत नहीं बनना चाहिए था। हमने देखा न्यूजीलैंड का दौरा शुरुआत से ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बना। एक ये मामला हुआ, दूसरी जानिब अगर बात करें कप्तान बाबर आजम जो इस वक्त तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, उनके खिलाफ लाहौर में एक खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब कहा यह जा रहा है कि वो खातून अदालत भी पहुंच चुकी हैं बाबर आजम के खिलाफ। इस तमाम तर मामले को खालिद महमूद साहब आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ये बात कही कि वो इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे। आप समझते हैं कि तहकीकात करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब देखिए, अगर पाकिस्तान को कहा जाए कि बैटिंग के लिहाज से एक वन मैन टीम है, बैटिंग के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, यानी बाबर आजम ही एक पिवटल उसका रोल है, उसका एक एंकर वाला रोल है, तो उसके बाद उस पर जिम्मेदारियां आप देखें, एक तो बैटिंग की जिम्मेदारी थी उस पर और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये नहीं है कि 4-5 बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं और उनमें एक बाबर आजम है। बाबर आजम सिर्फ बाबर आजम ही है, बाकी वो अक्सर व बेशतर ऐसे हैं गुजारा करने वाले खिलाड़ी हैं। तो अगर ये खिलाड़ी उस पर इस किस्म का मामला हो, फिर उस पर आप पहले एक फॉर्मेट की कप्तानी की जिम्मेदारी डालें, फिर 2 और की भी डाल दें, और इतनी उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, तो इतनी ज्यादा जिम्मेदारी डालें और फिर उसके बाद ये मामला पेश आ जाए जो उस खातून के बारे में आप बता रहे हैं। मैंने भी उसकी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। ये बड़ी बदकिस्मती का मामला है। मैं तो अच्छी तवक्को ही रखता हूँ अपने खिलाड़ियों से। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम जिन इल्जामात की जद में है, जो कुछ उसके बारे में उस खातून में गुफ्तगू की है, मेरा ख्याल है इतना मामला खराब नहीं हो सकता। ये जरूर कोई ना कोई किसी के उकसाने पर या किसी साजिश के तौर पर उस खातून ने की है, उसकी कोई शायद जरूरियात होंगी, कोई उसकी मजबूरियां होंगी। तो बहरहाल अगर बाबर आजम का इसमें कुछ कसूर है तो उसको जरूर इस मामले को बेहतर करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, उससे बल्कि पूछना चाहिए। देखिए, ये जो कह देते हैं कि हम इस मामले में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बात ना करें, लेकिन ऐसे मामलात में ला ताल्लुक नहीं हो सकता क्रिकेट बोर्ड। ऐसे मामलात में वो बिल्कुल ये नहीं, उनको खिलाड़ियों को उनके हाल पे नहीं छोड़ सकता। ये खिलाड़ी हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं, नातजुर्बाकार भी अक्सर खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट बोर्ड अपने वसी तजर्बे की बुनियाद पर, अपने एक इदारे के तौर पर उनके सर पे एक सहारा बन के खड़ा होता है, उनकी पुष्ट पे खड़ा होता है। और वो गलती करें तो गलती होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं, दुनिया में आप देखा होगा कि अक्सर खिलाड़ी इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के मामलात में आईसीसी चेयरमैन के हवाले से बात किया। अब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं कि छठा एडिशन सर पर है, कहा जा रहा है 16 दिसंबर को ड्राफ्टिंग होने जा रही है छठे एडिशन की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज के मामलात हल नहीं हो पा रहे हैं। इस पर कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड को? कहा जा रहा है कि एक ब्रांड अगर बन गया है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामलात या अना को पीछे रखते हुए इस ब्रांड की केयर करे। वो अच्छा नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। ये कम ही होता है कि जैसे फ्रेंचाइजीज हैं
वो उनको इतने मजबूर हो जाएं कि उनको अदालतों में जाना पड़े। ये तो चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। जब वो अदालत में गए हैं उसके बाद पता चला है कि क्रिकेट बोर्ड ने उनको गुफ्तगू की दावत दी है और फिर कुछ मामला सुलझे और फिर ख़राब हुए। तो ये सूरत हाल, मैं जैसे आपने एक सवाल पूछा था कि आप क्रिकेट बोर्ड के मामला को कैसा देखते हैं, तो ये उसी की जद में सारी चीज़ आ जाती है कि वो ऐसे होता है जैसे कोई बच्चों के हाथ में चीज़ आ चुकी हुई है और वो उससे अपने शौक पूरा कर रहे हैं। ये आपने फ्रेंचाइजीज की बात की, ये भी मामला ठीक नहीं हो रहा। और उससे एक बहुत बड़ी बात है, उस तरफ आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं की। हमारे अंदरूनी जो आइनी मामला हैं क्रिकेट बोर्ड के, और ख़ास तौर पे जो जिसमें वो मुख्तलिफ मेंबर बने हुए हैं, उनकी जो ताज़ा तरीन एक फहरिस्त जारी की गई है